स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में 8 क्लास का मैथ झारखंड बोर्ड दूसरा चैप्टर MCQ पूरा किताब खत्म हो चुका है। MCQ कराएंगे बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ MCQ आएगा, टिक लगाने वाला क्वेश्चन आएगा, तो वही टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नया प्लेलिस्ट एक बना दिए हैं, क्लास 8 MCQ करके है, उसमें जाइएगा, सारा वीडियो एक लाइन से मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर। बेसिक कंसेप्ट भी जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा क्लियर कराते जाएंगे, जैसे कि बाकी वीडियो में बाकी क्लास में कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट एक्स जो है रूट एक्स में ये क्या है, ये रूट क्या है, ये वाला ये क्या है संकेत है, तो इसको वर्गमूल हिंदी में कहते हैं, वर्गमूल अंग्रेजी में स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वर्गमूल करने का संकेत है, दूसरा ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। रामानुज कौन था, रामानुज कौन है, तो रामानुज एक गणितज्ञ थे, है ना, है नहीं थे लेकिन है लिख दिया। सम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है। ठीक है, तो रामानुज तो गणितज्ञ थे, याद करने वाला चीज़ है, उसमें तो क्या बना है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। सम संख्या का वर्ग क्या है, इसको बना सकते हैं, सम का वर्ग है ना, सम संख्या का वर्ग क्या होता है ये बताना है। तो सम किसको बोलते हैं, सम संख्या 2 4 6 8 ये सब सम है। अब इसका वर्ग माने स्क्वायर करके देख, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, देखो सब सम आ रहा है। तो सम संख्या का वर्ग करेंगे तो ऑलवेज सम संख्या यानी इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, याद रखने वाला बात। सम संख्या का निम्नलिखित में किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 है। वर्ग का इकाई अंक बोला है, इकाई अंक 1 है। किसका वर्ग का इकाई अंक 1 है, तो वर्ग करके देखना का इकाई में 1 आया तो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन में है 10, तो ऑप्शन से काम होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, इकाई में 1 है नहीं है तो गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 में इकाई अंक 1 है, मतलब सही आंसर हो जाएगा। इकाई अंक नहीं, इकाई है सैकड़ा ऐसा, तो इकाई में 1 आएगा बोला है, तो इकाई में किसका वर्ग का इकाई अंक है नहीं है, तो वर्ग करेंगे तो 111 का वर्ग करेंगे तो 121, तो इकाई में 1 है। लंबा क्वेश्चन ऐसा वाला में रहेगा कि इकाई में 1 या जो भी रहे, तो इकाई को खाली वर्ग करके समझ में आ जाएगा। जैसे इकाई में 1 है तो 1 का स्क्वायर खाली करिए, तो 1 का स्क्वायर 1 का 1, तो 1 आ गया। यहाँ इकाई में 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो 1 नहीं आया। 1 जिसमें आएगा, जैसे 9 रहता 19 रहता, तो 19 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, खाली 9 का स्क्वायर करिए तो 99 81 का 1, 99 81 का 1, तो इकाई में 1 आ रहा है, तो ये भी सही होता। ठीक है, तो खैर 19 यहाँ नहीं, यहाँ 11 है। अगला क्वेश्चन है 0.25 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल। तो वर्ग मतलब देखिए ये वर्ग किए तो ये आया वर्ग, इसको वर्ग कहते हैं, और इसमें रूट लगा देंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा, और इसका रूट लगाएंगे तो क्या आएगा, इसका वर्गमूल 2, इसमें वर्गमूल लगा देंगे तो 4। ठीक है, तो ये वाला वर्गमूल, इसको मतलब स्क्वायर करेंगे तो ये वर्ग उसको, और कतना का स्क्वायर करने से वो आता है तो उसको वर्गमूल। जैसे 16, कतना का स्क्वायर करने से 16 आता है तो 4, तो मतलब 16 का वर्गमूल 4। कितना का स्क्वायर करने से 4 आता है, तो 2 का स्क्वायर करने से तो 4 का वर्गमूल 2। इसी तरह कितना का स्क्वायर करेंगे कि 25 आएगा, 0.25, तो क्या करना होगा, 0.5 का स्क्वायर करना होगा, तब ये आएगा ये, यानी इसका वर्गमूल 0.5 होगा, क्योंकि 5 5 25 होता है, पॉइंट है 0, तो 0.5 करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत सारा पॉइंट वाला ही दिख रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन 6 नंबर में भी पॉइंट में है 31.36। अब ये बड़ा, ये तो छोटा था तो 5 बच्चे 25 कर दिए, तो ये बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं होगा, सीखना पड़ेगा वर्गमूल निकालना। तो चलिए सिखाते हैं कैसे वर्गमूल निकलता है। ऐसे पॉइंट में रहे, वर्गमूल निकालने का तरीका ये है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना इसको कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर है, 1 अगर रहे तो उसको 2 कर देना है 0 लगा के, जोड़ा इसमें लेना है। ठीक है, इसमें जोड़ा, इधर से जोड़ा लगाना है, जिसका जोड़ा है सही है, इसका भी जोड़ा है हाँ सही है। अब एक जोड़ा का काम करना है, जोड़ा का काम करना है, क्या काम करना है, तो किसका स्क्वायर करने से आएगा उसको देखना है। तो 31 किसका स्क्वायर करने से आएगा, अगर 31 नहीं आएगा तो उससे कम लाना है, तो 6 छक 36 होता है, 6 छक 36, तो 36 तो 31 से बड़ा, तो 5 से करेंगे, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25। अब वो क्या करना है, यहाँ घटाओ यहाँ जोड़, और ये 5 को यहाँ भी लिखते हैं। ठीक है, इधर जोड़ते हैं उधर घटाते हैं, 31 में 25 घटाएंगे 6 बचेगा, क्या बचेगा 6।
यहाँ जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे उस समय थोड़ा इधर लिखना है, यहाँ जगह छोड़ना है, क्योंकि अबर जो जाएंगे गुना करेंगे तो यहाँ उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये 6 हो गया। उसके बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट के बाद वाला एक के बार यहाँ दो दो उतरता है तो दोनों उतरेगा 36, लेकिन पॉइंट के बाद वाला उतारे तो पॉइंट के बाद वाला उतारे, इसलिए यहाँ पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे भरना है, यहाँ कितना भरे ताकि उसको उसी से गुना करें। 2 भरेंगे तो 2 ही से गुना करें, 3 भरेंगे तो 3 ही से गुना करेंगे, और ये आना चाहिए या इससे कम। ठीक, तो कितना देखो 36 दिख रहा है तो 6 भरने से ठीक होगा। 6 भरेंगे तो 6 छक्के 36, 6 0 0, हाथ में 3 है तो 3, फिर 6 का 6, ये पूरा गुणा होगा ये पूरा, है ना। तो ये आना चाहिए, तो आ गया सही। मतलब क्या 6 रखने से आए तो यहाँ 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.6। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में। देखिए एक चीज़ और यहाँ शॉर्टकट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो हम ये बनाने का तरीका बता दिए, ज़रूरी भी है तरीका आना चाहिए वर्गमूल निकालने का, लेकिन चूंकि ऑप्शन वाला है तो आप अगर इसको अभी नहीं भी जानिएगा थोड़ा देर के लिए तो ऑप्शन से काम कर सकते हैं। ऑप्शन में जो दिया हो उसको गुना करके देखिए, किसको, या स्क्वायर करके देखिए, मतलब गुना मतलब स्क्वायर करके देखिए, जिसमें ये आ जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शन में 5 था, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये सही है, बिना कुछ बनाने समझ में आ रहा है ना। तो इसमें 56 को गुना करिएगा 56 से तो इतना आ जाएगा, तो ये सही है, गुना करके आंसर ला सकते हैं, क्योंकि वो आंसर दिया हुआ है ना, छांटना है। तो यही इसमें दिक्कत होगा कि चारों को करके देखना होगा कौन सही आ जाए। पहले सही आ गया था तो ठीक है, दूसरा आया तो भी ठीक है, लेकिन चौथा ऑप्शन सही होगा तो फिर चारों को बना के चेक करना होगा। ठीक है, लेकिन उसका भी एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे, कैसे देख करके हल्का फुल्का अंदाज लगाएंगे कि हाँ ये हो सकता है, और उसको कन्फर्म होने के लिए गुना करेंगे। इतना नहीं करना है, हाँ, लेकिन इसको सीखना ज़रूरी है ना, और सिखा चुके हैं जब चैप्टर सब पढ़ाए उस समय। तो अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से शॉर्ट में ही काम चलाते हैं। तो चलिए और भी ऐसा क्वेश्चन है उसको देखेंगे और बताएंगे शॉर्ट में कैसे काम चलेगा। जैसे 51.84 है, इसका वर्गमूल निकालना, तो ऑप्शन से काम करना सिखा रहे हैं। ऑप्शन में है 7.2, दूसरा ऑप्शन में है 7.8, तीसरा ऑप्शन में है 6.2, चौथा ऑप्शन में है 6.8। ऑप्शन से काम करना सीखिए, ऑप्शन से काम करना सीखिए। स्क्वायर करना है, किसका वर्ग करने से ये आएगा, मतलब स्क्वायर करने से। चेक करते हैं, इधर से हम चेक करते हैं। 8 का स्क्वायर देखो कितना होता है, इकाई का पहले स्क्वायर करो। 8 का स्क्वायर है 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का 4 सही आ रहा है, बहुत दिक्कत है। इकाई तो सही आ गया, 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4, इकाई सही आ गया। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, इकाई सही आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, तो सब में इकाई में 4 ही आ रहा है। अगर इकाई में किसी में अलग आता तो ये छटा जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ 5 रहता तो 5 25 25 होता है, तो 25 इकाई में आ रहा है, मैंने ये एकदम गलत हो जाता है, क्योंकि इकाई में यहाँ 4 है, लेकिन सब में 4 4 इकाई में आ रहा है, तो सब है अभी इकाई के हिसाब से दिख रहा है। ठीक, तो सबको चेक करना होगा। ठीक है, इसलिए हमको लगता है यही तरीका ठीक है, सबको गुना करके चेक करना होगा। हालांकि गुना करने का आसान तरीका एक बता दे रहे हैं, स्क्वायर करने का। जैसे इसको चेक करेंगे तो क्या करिएगा, पूरा चेक करना है तो 8 का स्क्वायर कर देना है, तो 8 8 64 का 4, हाथ में 6 बच गया। फिर ये तीनों को गुना कर देना है, 6 8 48, 48 दूनी कितना होता है, तो 48 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9, 96, और इधर कितना बचल था 6, 96 और 6 कितना हो जाएगा 102, तो 102 का 2, हाथ में 10 बच गया। फिर ये 6 का स्क्वायर कर देना है, 6 6 36, 36 और 10 हो जाएगा 46, 1 और 1 2 नंबर पॉइंट, तो 46 आया, यहाँ नहीं है 46, यहाँ तो इतना है, गलत हो गया मतलब। इसको चेक करो तो इसको भी डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। 2 का इधर वाला का स्क्वायर पहले, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, फिर तीनों गुना 6 दूनी 12 दूनी 24 का 4, यहीं से चेक किया, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ 4 4 आया, यहाँ तो 4 8 है, तो गलत हो गया। ठीक, और यहाँ इसको करके देखते हैं। 8 का स्क्वायर 8 8 64 के 4, हाथ में 6 बचल है, 7 8 56, 56 दूनी कितना, तो 56 दूना करके देखते हैं, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 11, और बचल है 6, तो 6 और 2 8, और इधर हो गया 1 1, तो ये 8 हो गया। तो देखो 4 8 4 8, 2 ठीक आया, हाथ में 11 बचल है। अब तीसरा देख लेते हैं, 7 का स्क्वायर करो, 37 से 49, 49 और 11 50 और 10 60 आ गया है, तो गलत, 3 को गलत हो गया, तो ये सही होगा। करके देखते हैं, स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, तो ये तीनों गुना, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 का 8, हाथ में 2, 37 से 49, 50 से 51, देखो आ गया 51। ठीक है, ऐसा करना है, मतलब उधर का स्क्वायर करेंगे, फिर तीनों को गुणा करेंगे, फिर जो हाथ में बचल रहे उसको जोड़ेंगे, फिर इधर का स्क्वायर करेंगे।
ठीक है। तो ये तरीका है मतलब ऑप्शन से काम करने का, अदरवाइज ये तरीका जेन्युइन तरीका है ये। बाकी शॉर्ट में करना हो तो ऑप्शन से काम कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो। खैर इसको समझना जानना जरूरी है, लेकिन एग्जाम में काम चला सकते हैं ऑप्शन से भी। ठीक, और एक आध क्वेश्चन देखते हैं और ये तरीका और एक आध क्वेश्चन सिखाते हैं। चलो 121 का वर्गमूल बोल रहा है 8 नंबर में 121, तो ये तो सिंपल है, 11 का स्क्वायर होता है तो 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर में है 196, तो 196 भी याद करने वाला चीज़ है, 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सिंपल छोटा छोटा है ये सब। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 324 का कितना का होता है पता नहीं, याद नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, या तो ऑप्शन से बताएं अभी, वैसा ऑप्शन से काम करिए, या इसको वही तरीका करिए, ऐसा करिए, ऐसा इधर का 2 जोड़ा। ठीक है, तो ये अकेला बच गया 3 का काम पहले होगा। ठीक है, इधर जो रहेगा उसका काम पहले, तो अकेला है तो अकेला का काम पहले, 1 का 1 3 जगह लिखा है, इधर जुटेगा इधर घटेगा, ये 2 बच गया, 24 उतरेगा, इधर जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे। अब ये लाना है तो कितना भरे यहाँ ताकि ये आ जाए। ठीक है, गुणा करने से तो 2 भरने से आएगा ना, 2 ने 8 भरने से आ सकता है, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22, देखो आ गया 8 भरने से, 8 यहाँ यानी 18 इसका आंसर। ठीक है। 11 नंबर 361 का वर्गमूल क्या होगा, तो वही यही तरीका बना दो। 361 ऐसा इधर से जोड़ा लगाएंगे तो ये एक जोड़ा बन गया, ये अकेला हो गया, तो इसमें काम करेंगे तो 3 किसका स्क्वायर करने से आता है, नहीं आता है, इससे कम आता है 1 का स्क्वायर में। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 का 1 हो गया, घटाएंगे यहाँ तो 2, यहाँ जोड़ेंगे तो 2, यहाँ जगह छोड़ के फिर दोनों को उतार देना है। अब 1 लाना है इकाई में, तो किस में 1 आता है, 9 81, 9 में आता है, तो लगाते हैं 9 से करेंगे तो 9 81 के हाथ में 8, 9 दूनी 18 और 8, 18 और 8 हो गया 26, देखो आ गया, तो 9 भरने से आया तो 9 यानी 19 आंसर। ठीक है, तो ये वर्गमूल निकालने आना चाहिए, या ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं, गुणा करके स्क्वायर करके सभी ऑप्शन को देखना है, जिसमें ये आ जाएगा सही है। ठीक है। 900 का, तो 900 ये तो सिंपल है, 30 का स्क्वायर होगा, 3 3 9 और 2 0 है ना, 30 का स्क्वायर। 13 नंबर में 1764, चलिए और लंबा हो गया, तो इसको भी यही तरीके से बता दे रहे हैं। 1764 क्या करना है, ऐसा करना है, इधर से जोड़ा, एक जोड़ा ये 2 जोड़ा, एक जोड़ा ये भी बन गया 17, तो 17 का काम एक ही बार करेंगे। 4 का स्क्वायर करना होगा, 4 चौके 16, यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 4 लिख के जोड़ेंगे तो 4 4 8, यहाँ जगह छोड़ेंगे हैं, इधर 64। अब कितना भरे कि यह आवे, 8 भर दें, 8 भरने से बहुत आएगा, 2 भर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 2 भरे तो 2 लिख दिए यहाँ भी, यानी 42 आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आराम से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल निकालना 17 18 सब वर्गमूल निकालना है, 19 20 21 22 सब वर्गमूल निकालना है ना। ऐसा लिखा हुआ है तो घबराइएगा ना, ऐसा मतलब वर्गमूल होता है ना, तो ऐसा जब भी है वर्गमूल निकालना है। अच्छा 196 और गुना 16 है, तो घबराना नहीं, इसको वर्गमूल करना है। तो 196 का वर्गमूल 14 होता है और 16 का 4, फिर 14 चौके 56 आंसर। ठीक है, और एक ऐसे ही क्वेश्चन में पूर्णांक में दे दिया है, तो इसको भी देख के नहीं घबराना है। पूर्णांक तोड़ने आता ही होगा, पूर्णांक तोड़ने 5 नंबर ये गुना होता है, 5 नंबर 45, ऊपर जो होता है 45 46 47 49, 49 आ रहा है ऊपर, नीचे है 9। अब इसका रूट करेंगे तो 37 7 49, 3 देते हैं 9। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। एक माइनस वाला है, माइनस वाला देखिए, माइनस वाला ये 22 था, 23 नंबर माइनस वाला। माइनस में क्या है, -196 है, तो माइनस रूट के अंदर कभी भी नहीं रहता है, याद रखिएगा। रूट के अंदर रहे माइनस, तो माइनस को नहीं करना है, माइनस रूट के अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसका प्लस में ही आंसर होगा 14 चौके 196, तो 14 को यहाँ 1 गुना 14 लिखा है, तो 14 का 14 ही ना होता है, तो ये 1 गुना 14 लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, तो उसी आंसर लिखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। पाइथागोरस त्रिक
पाइथागोरस त्रिकोण है, तो पाइथागोरस त्रिकोण में क्या करना होगा, AC² बराबर AB² प्लस BC², यानी दो को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो तीसरे के स्क्वायर के बराबर आएगा, तो कहेंगे हाँ ये पाइथागोरस त्रिक है। तो ऑप्शन से काम करना होगा। पहला ऑप्शन में है 5, 12, 13। तो देखो एक का स्क्वायर करके दोनों का स्क्वायर के जोड़ के बराबर आना चाहिए, तो बड़ा वाला इधर लिखना होगा, तब ना दोनों छोटका के जोड़ के बराबर आएगा। तो बड़ा वाला का इधर कर दो, दोनों छोटका को उधर कर दो, 5² 12²। अगर बराबर आ जाए तो कहेंगे पाइथागोरस त्रिक है। 13 का स्क्वायर 103, 3, 9, 49 कितना होता है, 13 का स्क्वायर 3, 3, 9, 3, 2, 6, 1, 6, 169 होगा है, बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का 144। तो 144 में जोड़ो उसको 9, 6, देखो 196, 169 आ गया, मतलब ये पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पाइथागोरस त्रिक से क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद स्क्वायर करने का सीधा साधा क्वेश्चन आ रहा है, तो स्क्वायर करने आता होगा। ऐसा लिखा हुआ मतलब क्या है, 24 गुणा 24 कर दे, 24 गुणा 24 गुना करने आता होगा, या शॉर्टकट भी बताए हैं, 2 अंक रहे तो क्या करना है, इसका स्क्वायर पहले 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1, फिर तीनों को गुना, 2 चौका 8 दूनी 16 और 1 17, फिर इधर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 हाथ में बचल था तो 5 हो गया आंसर। ठीक है, 26 नंबर में 3.5 का वर्ग हिंदी से लिखा है, तो हिंदी से वर्ग लिखा हुआ है या ये सब मैथ में स्क्वायर लगा हुआ है, काम हुआ है, मतलब स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या 5 का स्क्वायर 25 हाथ में 2, 15 दूनी 30 और 2 32 हाथ में 3, 3 3 9 और 3 12, फिर 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वर्ग करने आ जाएगा, स्क्वायर करने आ जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन है फटाफट देख लेते हैं। 27 नंबर भी स्क्वायर करना है, 4.5 का स्क्वायर, वर्ग लिखा हुआ यानी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हाथ में 2, 4 5 20 दूनी 40 और 2 42, फिर 4 चौके 16 और 4 20, 16 4 20, फिर 2 अंक बाद पॉइंट। वर्ग कर लीजिएगा, वर्ग कर लीजिएगा, वर्ग 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 सबका तो वर्ग ही निकालना है। 33 नंबर थोड़ा अलग है, 33 नंबर में कहा है 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है, कितनी संख्या। तो जब भी ऐसा लगातार संख्या हो और स्क्वायर के बीच का संख्या निकालना हो, इसके बीच क्या गो संख्या है, मतलब 3 का स्क्वायर जैसे और 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इस दोनों के बीच क्या गो संख्या है, तो क्या है 5 6 7 8, 4 गो है। तो कैसे 4 आएगा, तो इसको 2 गुना करने से 2 दूनी 4, तो वैसे इसको 2 गुना कर देना है। जब भी ऐसा लगातार संख्या के बीच का संख्या निकालना रहे और स्क्वायर लगा हुआ है, यानी ये दोनों के वर्ग के बीच का संख्या है ना, तो 14 यहाँ जो छोटा रहेगा उसको 2 गुना कर देना है, तो 14 गुना 2 यानी 28 आंसर। 34 नंबर में भी वैसे ही क्वेश्चन है, 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच का बोला, तो छोटका कौन है 53, इसको 2 गुना कर दे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 106 वो ये दोनों के बीच होगा। तो ये वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जितना भी MCQ था, जितना भी MCQ बन सकता था, सारा MCQ को यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, और थोड़ा सा स्पीड बताए हैं क्योंकि चैप्टर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहिए कहिएगा कि थोड़ा स्लो और बढ़िया से समझाइए, तो नेक्स्ट वीडियो से और आराम से समझाएंगे पूरा बेसिक के साथ। लेकिन अभी हम क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरे चैप्टर खत्म करा दिए हैं, तो रिवीजन करा रहे हैं, तो उसी हिसाब से अब एकदम शुरू से जैसे चैप्टर पढ़ाते हैं एकदम छोटा छोटा चीज़ को अंदर से गहराई तक, तो वैसा में तो फिर से लग जाएगा 7-8 महीना। हमको तो अभी 1 महीना 2 महीना समय है एग्जाम का, तो 2 महीना में तैयारी कराना है, यानी रिवीजन कराना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेगा और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से हो। बाकी अगर आप चैप्टर ही नहीं पढ़े होंगे तो समझ में नहीं आएगा जल्दी, तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना होगा कि एक बार चैप्टर पढ़ लेना होगा। उसके लिए प्ले लिस्ट देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, क्लास 8 कंप्लीट, क्लास 8 JCRT मैथ कंप्लीट सोल्यूशन करके एक प्ले लिस्ट है, पुराना प्ले लिस्ट है, उसी में पूरा मैथ पढ़ा चुके हैं पहले ही, इसलिए इस बार नहीं पढ़ाए थे पूरा, है ना। तो देख लीजिएगा, पूरा बनाया हुआ है चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।